नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। क्या भारतीय मीडिया में इस समय जंगल राज चल रहा है? सोशल मीडिया पे इस समय हैशटैग मीडिया का जंगल राज वायरल भी है। जी न्यूज से जुड़ी एक महिला पत्रकार जीनत सिद्दीकी ने ट्विटर पर अपने साथ जी मीडिया में हुए उत्पीड़न की कहानी लिखी है। पत्रकार जीनत सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि पहले संस्थान में उनका यौन उत्पीड़न हुआ और शिकायत करने पर आरोपी की जगह उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई। जीनत को जी न्यूज ने नौकरी से निकाल दिया। पीड़ित पत्रकार के बार बार गुहार लगाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने शिकायत यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस किसके दबाव में है, ये सवाल उठ रहे हैं। अपने साथ हुए उत्पीड़न का महिला पत्रकार लिखित शिकायत लेकर के थाने में पहुंची, पर पुलिस ने एफआईआर नहीं की, जिसके बाद से उन्होंने ट्विटर पे पूरी घटना बताई। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि ये मेरा अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑर्डर है, जिसे मैं बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अब ये जानिए कि ये मुझे कैसे दिया गया। मैं रोज की तरह ऑफिस गई। दिन शनिवार, जिस दिन 70% स्टाफ एचआर डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं आता है। सुबह के वक्त 10 बजे मेरी घेरेबंदी करके मुझे जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया। मेरा सामान अपने कब्जे में ले लिया गया। मुझे एक कमरे में बंधक बना लिया गया। न वॉशरूम जाने दिया गया और ना ही अपनी माँ से फोन पर बात करने की इजाजत दी गई। घेरेबंदी ऐसी की गई कि कभी महिला गार्ड दिखती तो कभी मेरे पास से मुस्कुरा कर कोई आदमी निकलता। दहशत के मारे मैं वापस जाने की जिद करने लगी। मुझे चाय दी गई पीने के लिए, मैंने नहीं पी। मुझे महिला गार्ड कहती है कि अरे मैडम पी लीजिए, कुछ मिलाया नहीं है इसमें, मैं पी कर दिखाऊं? मैंने कहा दीदी आप पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी चाय। उन्होंने कहा क्यों नहीं पियोगी, पीना पड़ेगा। काफी देर बाद फिर बिस्किट भी लाए गए। कहा गया अरे सर ने भेजा है, मैडम को बिस्किट खिलाओ। मेरी धड़कनें तेज होने लगी थी, मैं रोने लगी। फिर एक आदमी आता है, मुझसे बदतमीजी से बात करता है, डराया, धमकाया, चिल्लाया, अपना रौब दिखाया, यहाँ तक कि नौकरी से निकाल देने की भी धमकी दी। पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत शिकायतों को निपटाने का दावा किया। मेरी कुर्सी के आसपास घूमना, चिल्लाना सब हो रहा था। मैंने मीटिंग का एजेंडा पूछा पर मुझे नहीं बताया गया। मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछा, उसने नहीं बताया। खैर बाद में पता चलता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई हेड है। मैं उसे बार बार अपने पॉश की शिकायत के बारे में बता रही थी। आईसीसी ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, जांच के नाम पर कैसे एक तरफा कार्रवाई की, ये सारी बातें बताई। मुझसे जांच के नाम पर कमेटी में किस तरह से मिसोजिनिस्टिक सवाल पूछे गए, इन सारी बातों को बताया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर जबरन मुझसे रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफे पर साइन कराने की कोशिश हुई। मैंने साइन नहीं किए और वहां से जाने के लिए उठी। मुझे जबरन रोकते हुए बोले कि तुम नहीं जा सकती, इसे टर्मिनेट करो। और इसके बाद मुझे जानलेवा तरीके से बंधक बनाया। मैं जाने के लिए फिर खड़ी हुई तो महिला गार्ड्स ने घेरा। मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकली। अपने बैग की तरफ मैं गई। मेरे सामान से भी छेड़खानी की गई थी। मैं बेसुध पहले तो खड़ी रही और अचानक कांपते हुए बैठ गई। एक महिला गार्ड ने मुझे छुआ और बोली कि मैडम आपका शरीर ठंडा पड़ चुका है। दूसरी महिला गार्ड कहती है कि आई कार्ड दे दीजिए। इस दहशत भरे माहौल में मेरे पीरियड्स भी शुरू हो चुके थे, मगर मेरी हालत कुछ बोलने की नहीं थी। मैं फफक फफक कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद सब मुझे घेर कर नीचे ले गए। एक आदमी पहले से ही लिफ्ट के पास लिफ्ट रोके हुए खड़ा था। आगे जीनत लिखती हैं कि मैं जैसे ही नीचे आई फिर बैठ गई। मेरा शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था। मुझे एक सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। एक महिला गार्ड को शायद मुझ पर दया आ गई, उसने मेरा हाथ मला। इस पूरे घटनाक्रम में एक आदमी मेरे आसपास घूमता रहा। मैं थोड़ी सामान्य हुई तो जैसे तैसे सबकी घेराबंदी में ही ऑफिस से बाहर निकली और गुप्ता चौक के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचिए जो हो रहा था वो मेरे परिवार को या मेरे किसी भी परिचित को पता तक नहीं था। मैंने सारी बातें बहुत कम में बताने की कोशिश की है। ये सब 2 घंटे से ज़्यादा चलता रहा। जैसे तैसे मैं घर पहुंची। पहले तो एचआर हेड के साइन से तैयार टर्मिनेशन ऑर्डर मेरे निजी ईमेल पर भेजा जा चुका था। ये सब इसलिए किया गया ताकि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले इंसान को बचाया जा सके, जैसे 2019 में ही बचाया गया था, और पीड़िता को ही तरह तरह से यातनाएं देकर टर्मिनेट कर दिया गया था। आगे जीनत लिखती हैं कि मैं सोमवार को फिर ऑफिस गई एचआर हेड से मिलने के लिए और अपना निजी सामान लेने के लिए। मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने 112 पर कॉल किया
फिर लिखित में थाने में जाकर शिकायत दी। 5 फरवरी से अब तक एफआईआर नहीं हुई है। सोचिए जी न्यूज़ का कितना दबाव पुलिस महकमे के ऊपर है। अकूत संपत्ति और साम्राज्य के आगे मैं कहीं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी मदद कीजिए। नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज करो आरोपियों के खिलाफ। ये सारा आरोप लगाया है जीनत सिद्दीकी ने ट्वीट करके। जीनत के ट्वीट पर हमेशा की तरह कुछ लोग जो कि बिना जांच के ही लड़कियों की बातों पर शक करते हैं, वो शक जताने लगे। सवाल तो ये है ना कि अगर झूठ भी लड़की बोल रही है तो पुलिस की जांच क्यों नहीं हो रही है, पुलिस शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रही है? सच है या झूठ है, इसका फैसला तो कानूनी ढंग से ही होना चाहिए। 5 दिन से एक महिला गुहार लगा रही है कि यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज कर लो, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई तो क्या, एक प्रतिक्रिया तक नहीं आ रही है। ट्विटर पर कमेंट्स करने वाली यूपी पुलिस इस समय बिल्कुल ही चुप है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को सड़क पे गोली मार दी जाएगी, और दूसरी तरफ उनकी पुलिस है जो शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। क्या पुलिस चैनल के दबाव में है? सबको पता है कि जी न्यूज़ सरकार और भाजपा का चाटुकार गोदी चैनल है। क्या इसीलिए चैनल को बचाने के लिए पुलिस आंख और कान बंद करके बैठी हुई है? आप ये सोचिए कि जब एक एंकर, एक पत्रकार को अपने बेसिक अधिकार शिकायत दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहां पे आम महिलाओं का क्या ही हाल होगा। भारतीय मीडिया के बारे में सबको पता है कि ये जातिवादी है, सांप्रदायिक है और महिला विरोधी है। ये पर्दे के सामने भी अपनी सामंतवादी सोच को दिखाते हैं और पर्दे के पीछे भी अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर उत्पीड़न के मामलों को ये अपनी ताकत से और अपने पैसों से दबा देते हैं, और जो मामले सामने भी आते हैं उन्हें इनके साथी चैनल और पत्रकार जनता तक पहुंचने ही नहीं देते। इंडिया टीवी के एडिटर रजत शर्मा और उनकी पत्नी अनीता शर्मा के खिलाफ भी उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इन आरोपों पर कहीं भी एक खबर नहीं चलती। खबर चलाने वाले एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार के खिलाफ इन्होंने मानहानि का केस भी दर्ज करा दिया। इंडिया टीवी की एक महिला पत्रकार ने यह आरोप लगाया था कि अनीता शर्मा बिष्ट और संस्थान ने उनका उत्पीड़न किया है, और इतना ही नहीं, इतना ज्यादा मानसिक शोषण किया कि वो जहर खाने के लिए मजबूर हो गई। इन आरोपों के जवाब में आपको पता है क्या होता है? इन आरोपों के जवाब में रजत शर्मा ने उल्टे पीड़िता के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया। सत्ता के नशे में चूर ये पत्रकार आवाज उठाने वाली लड़कियों को कानून और प्रशासन के साथ मिलकर के प्रताड़ित करते हैं। इस गलत फहमी में बहुत सारे लोग रहते हैं कि मीडिया तो पीड़ितों के लिए आवाज उठाता है, मीडिया तो न्याय की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है, इसलिए यहाँ पे तो महिलाएं सुरक्षित ही होंगी। मैं भी इसी भ्रम में थी जब तक मैं मीडिया से बाहर थी, मगर मीडिया का हिस्सा बनने के बाद पता चला कि यहाँ तो औरतों की स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि यहाँ पे जो शोषक हैं उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और ये सरकार के करीबी हैं। मीडिया में काम करने वाली लड़कियां हर रोज टीका, टिप्पणी, बॉडी शेमिंग, चरित्र हनन और यौन उत्पीड़न झेलने के लिए मजबूर हैं। ये शिकायत तक नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें पता है कि शिकायत करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्हें इस बात की धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन अगर हिम्मत करके कोई लड़की शिकायत करती भी है तो उसकी सुनवाई तक नहीं होती। भारतीय मीडिया के इस पतन पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये पूरी स्टोरी, ये पूरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचने देता है, वो खबरें आप और देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।